दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक न्यूज़ में है वो है आपका प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। आप सभी सुने होंगे पीएम अजय के नाम पे। तो हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका स्कीम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों जो खासकर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट का बात इसमें किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पीएम अजय स्कीम है आपका, इसमें 3 स्कीम को मर्ज किया गया है। 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्कीम 3 तरह का होता है। एक जो राज्य सरकार चलाता है, केंद्र सरकार चलाता है। केंद्र सरकार 2 तरह का चलाता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है ना कि ये आपका इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें योगदान देता है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका स्कीम है इसमें 3 स्कीम मर्ज किया गया है। पीएम जय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आपको पता है कि 2009-10 में ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा एससी कम्युनिटी रहता है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी रहता है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? रोड हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, समझ गए, रोजगार के साधन हो सकते हैं। ये उद्देश्य था इसका। सेकेंड है आपका स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। मतलब कि उसमें से असिस्टेंस मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कोई लोन लिया हुआ है, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको असिस्टेंस देना है, किसको? शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को। तो इस स्कीम में ये था। और तीसरा क्या है? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इसमें यह था कि जो भी लोग शेड्यूल्ड कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं उसके लिए हॉस्टल का सुविधा प्रदान करना शहर में, जिससे कि वो रह के पढ़ सके। ये तीनों स्कीम को मर्ज करके क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इतना स्पष्ट है आपको? अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य तो पता ही है आपको। उद्देश्य क्या होगा? पॉवर्टी खत्म करना, किसमें? शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के बीच में। और क्या करना है? एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन इनिशिएटिव एंड मोर। मतलब और क्या है? पॉवर्टी कैसे खत्म होगा? पॉवर्टी खत्म करने का 2-3 तरीका होता है। या तो आप उसको रोजगार दीजिए, या तो उसको आप स्किल दे दीजिए। स्किल दीजिएगा तो अब वो ऑटोमेटिक रोजगार ले लेगा। ठीक है। तो इसमें क्या दिया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक रोजगार भी ले सकता है और सरकार भी उसको रोजगार लेने में मदद करेगा। ये इसका उद्देश्य है। और अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासकर जो सामाजिक और आर्थिक विकास रुका हुआ है। आपको पता है कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, अगर भारत को आपको 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, तो इसमें भारत का जो पूरा मतलब कि पूरा है, चाहे वो आपका रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है। अभी क्या है कि देश का जो मैक्सिमम जीडीपी है वो आपका अर्बन एरिया के सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है। आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका योगदान बहुत कम है। और 80% आबादी जो है देश का, ये आपका गांव में बसती है। और गांव में रहने वाले लोग लगभग गरीब ही हैं। तो उसी में से एक जो मेजर पॉपुलेशन है जिसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जो कम्युनिटी लगभग आपका बहुत जगह अधिकांश मात्रा में ये लोग रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में। तो इस योजना के तहत ये उद्देश्य किया गया है, इसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इसका मतलब इसको गरीबी की रेखा से बाहर करना। अगर ये गरीब हो जाएंगे तो इसका विकास तो होगा ही होगा, देश का भी डेवलपमेंट होगा, देश का भी जीडीपी ग्रो करेगा। ठीक है। इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या दे सकता है ऑप्शन में आपको? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। वहाँ पे ये चेंज कर सकता है ऑप्शन में, एमसीक्यू में। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसका 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेज इनटू ए आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम में क्या करना है आपका कि जहाँ भी मान के चलिए एससी कम्युनिटी है, 50% से ज़्यादा है, मेजोरिटी में, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या करना है आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये पहला है आपका। दूसरा क्या है? ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट। खासकर जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट है, मान के चलिए कि एससी एसटी जो जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट लोग रहते हैं वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे और पैसा देके उस जो प्रोजेक्ट है उसमें और पैसा देके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। मान के चलिए किसी का एग्रीकल्चरल लोन है तो उसको थोड़ा सा ऐड दिया जाएगा कि एग्रीकल्चरल लोन का बर्डन उसको घट सके। तो उसमें बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होता है। सेकेंड चीज़ आपका ये है। थर्ड चीज़ क्या है आपका कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स। कहाँ पे हॉस्टल्स होगा? ये जहाँ भी आपका खासकर सिटी है, जहाँ भी स्कूल कॉलेजेज होंगे, ठीक है, खासकर हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे हॉस्टल खोला जाएगा और जो खासकर एससी कम्युनिटी के बच्चे हैं वहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकेंगे। तो यही आपका ओवरऑल न्यूज है। अब मैं लास्ट में आपको बता दूँ कि जो सिलेक्ट आईएएस है इसमें आपका मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है। इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको करवाया जाता है। किसके लिए? चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सबके लिए यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम करवाया जाएगा और गाइड किया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करिए व्हाट्सएप पे और आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। ठीक है। थैंक यू।